वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, पे मैनेजर से संबंधित एक बड़ी अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप 3-4 दिन से देख रहे हैं कि पे मैनेजर पे बिल कुछ लोगों के एलोकेट हो रहे हैं, कुछ के नहीं हो रहे हैं, कुछ के डीडीओ फॉरवर्ड जो या ट्रेजरी फॉरवर्ड तक हो गए थे वो वापस रिवर्ट हुए थे, कुछ लोगों के नहीं हुए थे। इसके अलावा जो नॉन प्लान का जो बजट था 2701 वाला, उसमें अधिकांश लोगों के यानी लगभग 90% से ज़्यादा लोगों के बिल जो प्रोसेस नहीं हुए थे। अब ये इनकी क्या स्थिति है, आज जैसे कल मैंने जो 2 बिल रिवर्ट किए थे, क्योंकि उनमें जीपीएफ की जो कटौती थी, हालांकि बिल ऑटो एलोकेट हो गए थे और उनमें जो डिफ़ॉल्ट जीपीएफ की जो कटौती थी नियमानुसार वो हो रही थी, लेकिन कटौती बढ़ानी थी। इसलिए मैंने 2 बिल कल शाम को या रात को ही लगभग 9 बजे डिलीट किए थे। अब उन बिल की क्या स्थिति है, मैं सारी स्थिति आपको बताता हूँ, और आपको अगर आपका बिल एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके बारे में आपको क्या करना है मैं पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि कई लोगों के कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आ रहे हैं और फ़ोन पे भी पूछ रहे हैं किससे संबंध में, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको पे मैनेजर पे बिल प्रोसेसिंग में जाकर के सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के आपको सैलरी बिल कंफर्मेशन देखना है। तो यहाँ जैसे देखेंगे तो आपके जैसे हमारे विद्यालय के 5 जो ऐड थे, 5 ऐडों में 5 बिल है वो एलोकेट हो चुके हैं। जबकि जैसे ये नॉन प्लान वाला जो बिल था वो अभी तक एलोकेट नहीं हुआ था, लेकिन ये देर रात या आज सुबह ये एलोकेट हो गया है। और कई लोगों के कमेंट आए तो मैंने उन्हें कहा था कि आपको अदर सैलरी प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल 31 तारीख तक, लास्ट तारीख तक भी अपडेट हो सकते हैं या एलोकेट हो सकते हैं। तो आज जैसे 30 तारीख है तो ये बिल एलोकेट हो चुके हैं। अब आपको इनकी रिपोर्ट्स डाउनलोड करके देखना है। दूसरा, अब जैसे इसमें रिपोर्ट्स में जिप फाइल आएगी, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या अनजिप करना पड़ेगा। तो मैं एक शॉर्टकट आपको बताया था कि आपको कैसे चेक करना है कि बिल प्रोसेस हुए नहीं हुए या दोबारा ई साइन हुए नहीं हुए। तो इसको आपको रिपोर्ट्स में जाकर के, सैलरी रिपोर्ट में जाकर के ऑल सैलरी रिपोर्ट में जाना है। अब यहाँ जैसे आप देखेंगे ईयर 2022 है, मंथ मई है, और उसके बाद में ग्रुप का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एक ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसका बिल मैंने कल शाम को यानी देर रात को ही रिवर्ट किया था। अब यहाँ देखेंगे आप तो रेफरेंस नंबर आ रहे हैं और इस बिल की जो तारीख है वो 30/6 आ रही है। यानी कि मैंने पहले जो पुराने जो वीडियो थे उसमें मैंने बताया था कि जब भी रात को पे मैनेजर का शेड्यूल चलता है तो बिल ऑटो प्रोसेस हो जाते हैं। तो जैसे कल शाम देर रात मैंने 9 साढ़े 9 बजे बिल को इसी बिल को रिवर्ट किया था, क्योंकि जो कटौती डिफ़ॉल्ट आ रही थी, जैसे किसी की 26-50 आ रही थी या कुछ आ रही थी, उसको कई साथियों ने कहा कि इस राउंड फिगर में 4,000 5,000 या जो भी करने हैं, तो उसको मैंने चेंज करने के लिए अपडेट की थी। और उसी के बाद में रिवर्ट करने के बाद तुरंत बाद मैंने एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के उनकी जितने भी कार्मिक थे जिनके चेंज करना था उनकी मैंने जीपीएफ 2004 वाली जो कटौती है वो चेंज कर दी थी, यानी अधिकांश की 3,000 या 5,000 की थी। तो अब उसके बाद में छोड़ दिया था। तो अब जैसे सुबह मैंने चेक किया है तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये बिल है वो 30 तारीख को प्रोसेस हो चुका है, यानी आज देर रात ही प्रोसेस हुआ है। अब इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो जैसे इधर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ बिल नंबर का जैसे सिलेक्ट करने का बोल रहे थे, यहाँ पहले बिल नंबर सिलेक्ट करें, उसके बाद में जैसे इनर रिपोर्ट है यहाँ शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ये रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है। अब इस रिपोर्ट को मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ कि जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने कल शाम को इनके जैसे ये जीपीएफ 2004 है, इनकी कटौती डिफ़ॉल्ट कटौती कम थी, लेकिन जैसे डिफ़ॉल्ट कटौती इनके 2850 थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे 5,000 करवानी है। तो अब 5,000 एक महीने की होगी और अप्रैल महीने की सैलरी इसमें जुड़ कर ये एरियर जीपीएफ जो एरियर है 2004 का वो जुड़ करके यानी 5,000 प्लस 5,000 10,000 इसकी कटौती से हो रही है। इस तरह से अन्य कार्मिक है, इनके भी जैसे कटौती 5600 ग्रेड पे के हिसाब से 3575 रुपये 3,575 रुपये होनी थी, लेकिन मैंने इसको 5,000 किया था और अब जैसे ये 10,000 करके ऑटोमेटिक शो हो रही है। तो ये एक तो बड़ी अपडेट हो गई। दूसरे बाद में अब जैसे मैं आपको दूसरा बिल बताता हूँ, जैसे जो बिल ये बिल है, जैसे ये भी 30 तारीख को है, जबकि ये बिल नॉन प्लान का है 22/02/02 109/27/01 जो ऐड है उसका है। अब इस ऐड में बिल बना ही नहीं था, पहली बार कल ही बिल एलोकेट हुआ है, बाकी पहले ना तो बिल एलोकेट हुआ था, डीडीओ ट्रेजरी फॉरवर्ड कुछ नहीं हुआ था। और कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसको अदर सैलरी से बनाएं या क्या बनाएं, तो मैंने ज़्यादातर को मैंने यही सलाह दी थी कि आप वेट करें, 30 या 31 तारीख तक वेट करें, लास्ट दिन भी बिल एलोकेट हो जाते हैं। तो अब जैसे ये बिल एलोकेट हो गया तो मैं इसकी रिपोर्ट आपको बताता हूँ। इसको भी जैसे रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ इस रिपोर्ट को भी थोड़ा मैं जूम के बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ कुछ कार्मिक है जिनके जीपीएफ 2004 है, अब जैसे इनका बेसिक 47,900 रुपये है, तो 47,900 के हिसाब से इनका जो भी वेतन है, मतलब इनका जीपीएफ 2004 की कटाई 2850 रुपये होनी थी, लेकिन इन्होंने अपनी कटौती 5,000 रुपये करवाई है। और 5,000 का जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप डबल यानी 10,000 रुपये इनकी जीपीएफ 2004 में कटौती हो रही है। इस तरह से अन्य जो भी कार्मिक है
उनके भी इसी तरह जिसके चेंज किया उनके चेंज आ रही है और जिनके नहीं चेंज किया उनके नहीं आ रही है। तो इस तरह से आपको एक तो ये चेक करना है कि जो कटौतियाँ आपने जो भी जिस कैंडिडेट ने जितना कहा था, एक तो जैसे डिफ़ॉल्ट जो हो रही है नियमानुसार बेसिक पे के अनुसार 2000 जीपीएफ 2004 में, वो तो होनी है। लेकिन अगर मान लो कोई कार्मिक चेंज करवाना चाहे, उसको जीपीएफ को बढ़ाना चाहे, तो अगर आपने नहीं बढ़ाई है तो आप बिल को आज ही आप रिजेक्ट कर सकते हैं, और ताकि कल हो सकता है शाम को वापस, आज शाम को या देर रात को वापस प्रोसेस हो जाए। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर आपने चेक कर लिया और आपके सही है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑटो ये डीडीओ फॉरवर्ड अभी शो हो रहे हैं, आप आज ही इसको चेक करें। हो सकता है दोपहर या दिन में ये ट्रेजरी फ्रॉड हो जाए, उसके बाद में फिर आपको रिवर्ट करना आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। पहली महत्वपूर्ण जानकारी तो ये कि जो नॉन प्लान जो है रेट था 2701 वाला, उसमें बिल एलोकेट हो चुके हैं। और दूसरा, मैंने जो कल शाम को एडिट करने के लिए जीपीएफ 2004 की कटौती को एडिट करने के लिए जो बिल बनाए थे, उन बिल में भी बिल जो भी अपडेट है वो अपडेट होकर के बिल वापस प्रोसेस हो चुके हैं। और जो भी एडिशन मैंने किया था, जो भी कटौती जीपीएफ 2004 की बढ़ाई थी, जैसे 2850 की 5000 की थी, या 3575 रुपये की जो भी है उसकी भी 5000 राउंड में की थी, वो सारी कटौतियाँ अपडेट होकर के डबल शो हो रही है। डबल का मतलब हो गया कि आपको मई माह का जो वेतन है उसके साथ में अप्रैल का जीपीएफ 2004 भी कटेगा। तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम से डबल हो रही है। आपको सिर्फ एक बार ही कटौती करनी है, यानी जैसे 2850 की जगह आपने 5000 की तो आपको 5000 ही करनी है, उसकी जगह 10,000 नहीं करनी है। वो सिस्टम जब भी बिल प्रोसेस होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली 5000 की जो कटौती है वो 10,000 करके, यानी 5000 तो इस महीने की कटौती और 5000 अप्रैल माह के जीपीएफ एरियर के रूप में ऑटो कट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने कई कमेंट में मुझे पूछा था कि कुछ एडिट करना है या अपने हाथ से कुछ इसको एडिट करना है, तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको सिर्फ एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के अगर किसी कार्मिक की जो जीपीएफ की कटौती चेंज करनी है तो आपको वो करनी है। एरियर के संबंध में आपको कुछ नहीं करना है। कई लोगों ने एरियर को ऐड कर लिया और अब जो प्रोसेस होकर बिल आ रहा है उसमें 4 गुना बता रहा है, क्योंकि जैसे 2 गुना तो उन्होंने कर दिया और सिस्टम ने ऑटोमेटिकली, जैसे किसी के 5000 कटौती करनी थी तो उसने किसी कार्मिक ने या किसी जो भी एम्प्लॉय है पे मैनेजर पे काम करने वाले, उन्होंने किसी व्यक्ति की कटौती अगर 5000 की जगह 10,000 कर ली, 2 महीने के एरियर वो साथ जोड़ करके पे डिटेल में जाकर के एडिट कर लिया और 10,000 कर दी, तो सिस्टम ने उसको 10,000 का डबल करके 20,000 कर दिया। यानी 4 महीने का जो भी जीपीएफ 2004 है वो कट दिया, वो गलत हो गया। वो बिल आपको वापस रिवर्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप सिर्फ जितनी कटौती 1 माह की करनी है आपको वही करनी है। 2 माह की कटौती आपको साथ में नहीं करनी है। जीपीएफ एरियर है वो ऑटो अपने आप ऑटो हो जाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ रिपोर्ट डाउनलोड करके उसको चेक करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी पे मैनेजर से संबंधित थी। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगी, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आज ही आप जितना जल्दी संभव हो सके इन बिलों को चेक करें, क्यों हो सकता है दोपहर के बाद में ये बिल या शाम तक ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाए। उसके बाद में फिर वापस रिवर्ट करने के लिए आपको ट्रेजरी से संपर्क करना पड़ेगा। तो अभी जैसे बिल सारे बिल है बिल कन्फर्मेशन में शो हो रहे हैं, तो आप इनको आसानी से इनको रिवर्ट कर सकते हैं। एक बार उनको रिपोर्ट डाउनलोड करें। अब रिपोर्ट डाउनलोड का मैंने एक शॉर्ट तरीका ये भी बताया था कि रिपोर्ट्स को चेक करने का, कि बार बार आपको रिपोर्ट डाउनलोड नहीं करके आप रिपोर्ट्स में जाकर के यहाँ जाकर के सीधा यहाँ आपको बिल नंबर और बिल की डेट देख लें। जैसे हमारे भी एक ग्रुप का मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूँ कि जैसे ये इस ग्रुप में अभी बिल 30/5 का यानी अपडेटेड है, लेकिन एक ग्रुप और है जिसमें ये जैसे 02 वाला ग्रुप है, जैसे 197/02/02 इस ग्रुप में पीओ क्षेत्र का ग्रुप है। अब इनके अभी बिल है वो अभी 16/5/2022 बता रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये बिल है अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो आज दिन में इनको इंतजार करना है इस बिल का, और जब तक ये बिल इसकी डेट चेंज नहीं होगी तब तक ये बिल एडिट नहीं होगा। यानी इसमें अभी जैसे रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसमें की रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो इस रिपोर्ट में अभी भी जीपीएफ की जो कटौती है वो शो नहीं होगी। जैसे मैं ये बिल आपको रिपोर्ट इसकी डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ जो बिल है, अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एलआईसी की कटौती हो रही है, एसआई की 5000 की कटौती हो रही है और आरजीएसएस की हो रही है, लेकिन जीपीएफ 2004 की कटौती नहीं हो रही है, क्योंकि ये बिल जो है ये 16/5/22 को बना हुआ है, ऑटो प्रोसेस हुआ था, लेकिन उसके बाद में अभी रिवर्ट नहीं हुआ है। तो एक बिल अभी बकाया रह गया है, बाकी 5 में से 4 बिल है वो अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैंने बता दी कि आपको किस तरह से चेक करना है। तो इसी तरह के अपडेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे या और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, और कुछ कमी रही हो या आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करें। कमेंट करने से थोड़ा हौसला बुलंद होता है और मुझे भी थोड़ा जोश आता है कि लोगों की ये जो वीडियो बना रहा हूँ उनके उपयोग में आ रहा है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।